ओके। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल हम लोगों ने नेशनलिज्म इन इंडिया का स्टार्ट किया हुआ था। स्पेशली किस तरह से नेशनलिज्म का आइडिया स्टार्ट हुआ था इंडिया में, उसके बारे में पढ़ा हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दिस, सत्याग्रह के बारे में पढ़ा हुआ था, रावलेट एक्ट के बारे में पढ़ा हुआ था, जलियांवाला बाग मसाकरे इसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इससे थोड़ा आगे चलते हैं। इसके बाद क्या क्या हुआ था उसके बारे में देखते हैं। एज हमने आपको कल ही बता दिया था कि सत्याग्रह महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह डे बोल के उसको स्टार्ट कर दिया था। उस दिन को ऑब्जर्व किया गया था सत्याग्रह, मतलब उस दिन उन्होंने ऑफिशियली बोलो कि अनऑफिशियली बोलो, उन्होंने पहली बार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को इनिशियल करवा दिया था। तो महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन इंडिया में स्टार्ट करने के लिए उनको एक चीज की कमी तो मतलब उनको आई खटकी। क्या खटकी कि उनको लगा कि भाई इंडिया में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट तो किया जाए, लेकिन अब इंडिया में मेजर दो ग्रुप्स हैं, एक है हिंदू और एक है मुस्लिम्स। तो देखते थे कि भाई महात्मा गांधी बोलते थे कि अगर नॉन कोऑपरेशन वाइज मैं स्टार्ट करता हूँ तो हिंदू अगर आ जाते हैं, बट इफ द मुस्लिम आर नॉट ज्वाइनिंग इट, देन अल्टीमेटली वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी सक्सेसफुल ओवर हियर। क्योंकि बिना किसी एक के सपोर्ट से हम लोग नहीं जी सकते। हमको एक काम से नहीं होगा, हमको सबको एक होना होगा। तो वो सोच रहे थे कि ये कैसे करूं। तो उसी दौरान एक मूवमेंट उनके सामने आया। वो मूवमेंट कौन सा था? महात्मा गांधी ड्यूरिंग दैट टाइम, महात्मा गांधी के सामने एक रावलेट सत्याग्रह जब कर रहे थे महात्मा गांधी, तो उनके सामने एक चीज है जिससे वो स्पेशली उनको थोड़ा अलग लगा कि भाई ये चीज ऐसा है जिससे हम लोग सबको एक कर सकते हैं। तो उनको क्या अलग लगा था? वो अलग ये था कि उसी दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जस्ट खत्म हुआ था, और जो टर्की के राजा थे जो कि ओटोमैन एम्पायर के रूलर हैं, उनको खलीफा बोला जाता है। बेसिकली द टाइटल इज गिवन एज खलीफा, हु इज बीइंग रेफर एज द इस्लामिक रिलीजन हेड। तो मुस्लिम लोगों के इस्लामिक रिलीजन हेड माना जाता था वो किंग को, मतलब किंग को उनके मतलब रिलीजन का हेड माना जाता था। और ओटोमैन एम्पायर के जो राजा थे उसका पावर छीन लिया गया था। अब पावर कैसे छीना गया था? मतलब पावर छीनने का मतलब ये था कि उनका जो बेसिक पावर उनको था, वो अकेले ओटोमैन एम्पायर वाज द ओनली मुस्लिम कंट्री हु यूज्ड टू रूल द यूरोपियन कंट्री। वो यूरोपियन कंट्री को रूल किए हुए थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब ओटोमैन एम्पायर हार गया था, तो उससे उसका बहुत सारा पावर छीन लिया गया था, और नाम का कुछ पावर दिया गया था उसके पास, ओटोमैन एम्पायर के रूलर के पास, जिसको रूलर को इतना कम पावर देने की वजह से अल्टीमेटली वर्ल्ड ओवर द वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम्स थे उनको वो चीज बहुत ज्यादा खटका था। क्योंकि मतलब हाउ डेयर द ब्रिटिशर्स टू डू दिस टू आवर स्पिरिचुअल लीडर। हमारे जो स्पिरिचुअल लीडर हैं, खलीफा बोलते हैं, मतलब जो एम्परर हैं तुर्की के, उनके साथ ऐसा करने का उनका हिम्मत कैसा हुआ? मतलब उनके साथ करके वो उन्होंने उनको इंसल्ट किया है। दे हैव इंसल्टेड हिम, एंड अपार्ट फ्रॉम नॉट इंसल्टेड हिम आल्सो, बट दे हैव इंसल्टेड अस आल्सो। इसी वजह से एक खिलाफत कमेटी का स्टार्ट किया गया था बॉम्बे में, एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ टू यंग लीडर, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली दो यंग लीडर थे जिन्होंने इसको इनिशिएट किया था, और इंडिया में उसके अगेंस्ट में मास मूवमेंट हो रहा था, कर रहे थे। तो ये जब मास मूवमेंट कर रहे थे तो महात्मा गांधी को ये लगा कि हाँ, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। उनको लगा कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और ये अपॉर्चुनिटी का हमको यूज करना चाहिए। क्योंकि इतने साल से जो इंडिया में डिफरेंशिएट आ रहा है हिंदू मुस्लिम्स का, उसको हटाने का सिस्टम यही एक है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। क्योंकि ब्रिटिशर्स लोगों ने आने यहाँ पे आने के बाद डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यूज करके हिंदू मुस्लिम्स के बीच में बहुत ज्यादा डिवीजन क्रिएट करवा ही दिया था। हालांकि थोड़ा थोड़ा फिर भी कुछ कुछ जगह में जो एक यूनिटी की भाव थी तो था ही था। तो महात्मा गांधी ने ड्यूरिंग कांग्रेस सेशन इन द कैलकाटा सेशन, जो बोलते हैं कांग्रेस सेशन पास हुआ था, कैलकाटा सेशन हुआ था 1920 में, वहां पे सत्याग्रह को खिलाफत इशू के साथ जोड़ दिया। ही हैव टॉक विद देम। उन्होंने वहां पे बताया कि चलो अब एक होने का टाइम आ गया, और इस इस्लामिक इश्यूज को, मतलब ये खिलाफत मूवमेंट के साथ क्यों ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी जोड़ दिया। मतलब उन्होंने पहला ये दिखा दिया कि खिलाफत मूवमेंट में जितना भी इस्लामिक लोग हैं उनको बोला गया, मुस्लिम को बोला गया कि डोंट वरी, वी आर विथ यू। उन्होंने वो चीज दिया। और सारे जितने भी हिंदूज थे उनको अर्ज किया गया कि आप लोग सब उनको उनके
इस मूवमेंट्स में हेल्प करो। अपार्ट फ्रॉम दिस उनको इसमें हेल्प कीजिए, हेल्प करने के लिए बोला गया और उनको सजेशन दिया गया कि भाई नॉट ओनली दैट, आपको ये भी करना है कि खाली उनको हेल्प नहीं करना है, हेल्प के साथ आपको कुछ और भी करना है। तो बोलते हैं क्या करना है, आपके बीच के जो मत मुटाव है उसको हटाने हैं। और वो लोग जानते थे कि अगर हिंदू विल बी सपोर्टिंग इन द खिलाफत मूवमेंट, महात्मा गांधी का ये था कि धीरे धीरे करके दोनों के बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड होगा और धीरे धीरे करके आगे चल के जितने भी मूवमेंट्स होंगे दोनों मिल के करेंगे। एंड ही वॉज एक्चुअली राइट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट दोनों एक ही साथ ही साथ स्टार्ट हो गया। हालांकि खिलाफत मूवमेंट हैव स्टार्टेड अर्लियर एंड लेटर ऑन, जैसे कि बताया कि खिलाफत मूवमेंट पहले से ही स्टार्ट हो चुका था और धीरे धीरे करके उसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी महात्मा गांधी ने जोड़ लिया, बिकॉज ही हैड गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू पुट ऑल द ब्रांड्स, हम बोल सकते हैं ऑल द ब्रांड्स मींस ऑल द रिलीजियस ग्रुप अंडर सिंगल अम्ब्रेला। मतलब उन्होंने पूरा नेशन को एक छतरी के नीचे ले आया था, मतलब एक ही छत्र के अंदर में ले आया हुआ था। उन्होंने 1921 में इसको नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट डिक्लेरेशन दे दिया, जिसमें नॉट ओनली मुस्लिम्स पार्टिसिपेट करते थे, हिंदू भी मतलब एक मूवमेंट में दो काम होंगे ये दोनों। उन्होंने वहां पे डिस्कशन मुस्लिम्स का लीग में भी डिस्कशन करवा दिया था, मतलब वहां पे मुस्लिम्स ग्रुप में भी डिस्कशन हो गया था कि भाई हम लोग कहीं पे भी वायलेंस यूज नहीं करेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पहला चीज उन्होंने बोला था कि उन्होंने बताया था कि भाई इंडिया में अगर ब्रिटिशर्स लोग इतना दिन तक रूल कर पाए हैं, दैट्स इट्स ओनली वन रीजन, इट्स ड्यू टू आर सपोर्ट ओनली। तो बोलते हैं कि ओके, कैसे? तो लोग पूछे कैसे हमारे सपोर्ट, हम तो कोई सपोर्ट नहीं करते। तो उन्होंने बताया कि देखो तुम लोग डायरेक्टली नहीं सपोर्ट करते हो लेकिन इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट करते हो। तो बोलते कैसे, आप बताइए। यू आर ज्वाइनिंग टू देयर स्कूल, आप उनको फंडिंग करवा रहे हो, आप उनके ऑफिस में काम कर रहे हो, आप उनका सामान यूज कर रहे हो, तो आप इनडायरेक्टली उन्हीं को ही पैसा दे रहे हो एंड वही पैसा वो लोग हमारे खिलाफ यूज करें, अपने के लिए यूज करें। तो लोगों को लगा, अरे ये तो सही बात बताया गया, आपने आपने सही बात बताया कि हाँ हम लोग ने कभी ये वाला बात सोचा ही नहीं था। सो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड सबसे पहला चीज जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इनिशियल किया गया, स्टार्ट ऑफ रिजेक्टिंग फॉरेन गुड्स। जो फॉरेन गुड्स लाइक फॉरेन क्लोथ्स, लिकर, वो सबको रिजेक्ट करना स्टार्ट हो गया मार्केट में, वो चीज कोई लेने नहीं गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे बताया गया कि वो सब चीज कोई ले नहीं रहा था, अपार्ट फ्रॉम दैट मैनी पीपल्स आर यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट गुड्स ऑल्सो। कैसे डिफरेंट डिफरेंट गुड्स यूज करने लगे? आप बोलेंगे भाई लोगों को इंडियन क्लोथ्स यूज करो, इंडियन चीजें यूज करो, वो तो हुआ। अपार्ट फ्रॉम द स्कूल्स पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बच्चे सारे स्कूल कॉलेजेस, ब्रिटिश स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिए, ऑफिसेस छोड़ दिए, लॉयर ने ब्रिटिश कोर्ट में जो लॉ प्रैक्टिस कर रहे थे वो छोड़ दिया, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में जितने भी काम कर रहे थे वो लोग सब छोड़ दिए थे। बहुत सारे लोगों ने जॉब छोड़ दिया था। मैनी ऑफ देम हैव सरेंडर्ड देयर टाइटल बीइंग गिवन बाय द ब्रिटिशर। बहुत सारे लोगों को जो टाइटल मिला था वो टाइटल उन्होंने सरेंडर कर दिया था ब्रिटिश को कि हम लोगों को आपके दी हुई कोई भी चीज नहीं चाहिए। तो इसी के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये तो हुआ ऑल ओवर द कंट्री का। अब इफ यू आर गोइंग टूवर्ड्स द रिवेलियन इन द कंट्री साइड, अगर गांव फाँव में देखते हैं तो कैसा है, तो आपकी बुक में दो स्पेशली दो स्टोरी दिया गया है। एक है मूवमेंट हुआ था विच वाज एक्चुअली अवध में हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा रामचंद्र। अवध में बाबा रामचंद्र, अवध इज बेसिकली यूपी बिहार के कुछ कुछ एरियाज में आ जाते हैं, अवध बोला जाता है वो जगह को। वहां पे एक पीजेंट मूवमेंट हुआ था, जो फार्मर्स थे उन्होंने मूवमेंट किया था और उस मूवमेंट को लेड कौन किया था? बाबा रामचंद्र ने। वहां पे ये चीज हुआ था कि एबोलिशन ऑफ द बेगार, बेगार सिस्टम को बंद किया जाए। बेगार वो सिस्टम था, बंधुआ मजदूर, आप लोगों को पहले भी बताया, बंधुआ मजदूर क्या होता है? काम करवाते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बेगार इज समथिंग लाइक दैट, आपको काम किया जाए और पैसा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि तुम लोग उनसे तुम लोग उससे उधार लिए होगे या जो भी हो उसके हिसाब से। तो वहां पे जो अपोजिशन होता, बाबा रामचंद्र बोले ठीक है हम लोग इसको भी नॉन कॉपरेशन की तरह से करेंगे, हम लोग भी वायलेंस यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे? वी विल अपोज द लैंडलॉर्ड, जितने भी लैंडलॉर्ड्स हैं या जो जमींदार है उनको अपोज करेंगे। कैसे अपोज करेंगे? नाई धोबी बंद। क्या है ये नाई धोबी बंद? नाई मीन्स जो बाल काटना, धोबी
जो कपड़ा धोता है। नाई धोबी बंद। नाई धोबी बंद का जो असर दिखाया गया था, इसका मतलब ये था कि ना आज से ये जमींदार के घर में कोई नहीं जाएगा जो उनका बाल काटेगा, न जो उनका शेविंग करेगा, ना ही उनके घर में कोई धोबी जाएगा जो कपड़ा लेकर आएगा, ना ही धोएगा। करने दो इनको इनका काम। अब ये सोचते हैं कि ये हमसे बड़े हैं या ये पावरफुल है, तो लेट देम डू देयर ओन वर्क। क्योंकि अब जब अब ये लोग हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं, हमारा प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं, तो व्हाई शैल और व्हाई शुड वी सपोर्ट देम? हम लोग क्यों उनको सपोर्ट करें? सो दैट्स अ रीजन कि वहां पे बाबा रामचंद्र के लीडरशिप के अंडर में ये चीज हुआ था, जिसमें नाई धोबी बंद हुआ था। लेटर ऑन उसी जगह में फार्मर्स की प्रॉब्लम समझने के लिए जवाहरलाल नेहरू ऑल्सो विजिटेड देयर एंड ही हैव इनिशिएटेड किसान सभा। उन्होंने किसान सभा का ओरिजिनेटेड किया था। कि किसान सभा का जो बनाया था उसने उसमें उन्होंने कहा था कि भाई ये ओद में हुआ था, स्पेशली ओद में बना था। ओद एक जगह है, तो ओद किसान सभा धीरे धीरे करके आसपास में बहुत सारे बन गए। तो जवाहरलाल नेहरू ने वहां पे सजेशन दिया कि एक काम करो, यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम ना। तो बोलते हैं हाँ, तो कैसे सॉल्व करें, आप सॉल्यूशन दो। तो उन्होंने एक सॉल्यूशन दिया था कि डोंट गो फॉर हेल्प फ्रॉम, डोंट वांट और डोंट टेक हेल्प फ्रॉम एनी ऑफ द लैंडलॉर्ड, ट्राई टू हेल्प योरसेल्फ। आप अपने आप को खुद हेल्प करो। तो ये बोले कि खुद को कैसे हेल्प करे भाई, हम तो खुद प्रॉब्लम में हैं, खुद। तो बोले ठीक है, तुमको कितना रुपया, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 5 लोग हैं, तुमको कितना रुपया चाहिए? एक बोलता है कि मुझे 6 रुपया चाहिए मेरा काम करने के लिए। तो दूसरा वाला बोलता है ठीक है 6 रुपया, तो सबको पूछता है तो किसी के पास 6 रुपये। अब आखिरी में पूछा गया कि तुम लोग के पास कितना रुपया है? एक एक रुपया, दो दो रुपया इनफैक्ट। तो सब लोग अगर एक एक रुपया भी दे देते हो, कितना रुपया हो जाता है? 5 लोग को अगर 1 रुपया देते हो, 5 रुपया देते हो, उसका तो ऑलमोस्ट काम हो जाएगा उसमें। जब तुम्हारी जरूरत हो वो तुमको दिया, तुम्हारी जब उनकी जरूरत हो, तुम लोग खुद अपने बीच में अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो, ना कि किसी और। तो दिस द थिंग, ये आइडिया स्टार्ट किया गया उद किसान सभा के टाइम में, और धीरे धीरे करके ये आइडियाज वहां पे बहुत अच्छा फैला। धीरे धीरे करके वो जगह में बहुत ज्यादा ये मूवमेंट्स हुआ। बट लेटर ऑन वहां पे थोड़ा ये मूवमेंट्स थोड़ा उल्टा होने भी लगा, धीरे धीरे करके ये मूवमेंट्स गलत होने लगा। कुछ कुछ लोग थोड़ा एग्रेसिव होने लगे थे, कुछ बोलते हैं ना जो अपना सोच अलग रखने लगे थे। दे ट्राई टू अटैक द मर्चेंट, वो लोग मर्चेंट्स लोगों को, जो व्यापारी होते थे उनको अटैक करते थे। दे वर अटैक द जमींदार, जमींदार को अटैक करते थे। तो जमींदार को अटैक किया हुआ, मर्चेंट को अटैक किया हुआ, उनके ग्रेनरीज को लूटा गया, उनके गोडाउन्स को लूट लिया गया, ट्रेन से ले लिया गया। बीच बीच में कहीं पे भी महात्मा गांधी का नाम को उन्होंने यूज कर लिया कि भाई महात्मा गांधी had already declared that we are free, ये हमारा चीज है, हम लोग ले सकते हैं। तो इसी तरह से इन्होंने ये मूवमेंट, मतलब इस टाइप का हुआ आखिरी में। तो ये जो कि आखिरी वाला चीज हुआ वो महात्मा गांधी के आइडिया में नहीं था, लेकिन इन्होंने उस चीज को अपने हिसाब से कहा। तो ये गांव में हुआ। उसी तरह अगर हम लोग और जाते हैं, तो ट्राइबल्स एरिया वाले भी ये चीज को मानने लगे थे। एक एग्जाम्पल आता है आंध्र प्रदेश के गुडरेम हिल्स का, जिसमें एक पर्सन रहता था, एक साधु टाइप का बोलते हैं, जिसका नाम था अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू का खासियत ये था कि लोग मानते थे कि ही इज हैविंग सम मिरेकलियस पावर, उसके पास कोई जादुई ताकत है भाई। क्या कर सकता है? लोगों को ऐसे ही ठीक कर सकता है, बीमार हुए तो बुलेट्स मारो तो बुलेट्स को रोक सकता है। एंड ही इज हैविंग गुड, एंड ही इज ए डिसाइपल ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का बहुत बड़ा डिसाइपल था, उनका बहुत चीज सम्मान करता था, उनका बहुत चीज। लेकिन वो महात्मा गांधी की एक चीज से नहीं मानता था। कौन सा? महात्मा गांधी नॉन वायलेंस के, अहिंसा पुजारी थे। ये क्या बोलता था? नहीं, अगर हमको अपना हक चाहिए तो हमको लड़ना होगा, वी हैव टू फाइट। तो गुडरेम हिल में रह के उन्होंने लोगों को ट्रेन किया। ही हैड आल्सो इंसिस्ट पीपल कि भाई शराब पीना छोड़ो, अपने लिए जिंदा रहो, अपने लोगों के लिए करो, खादी कपड़ा पहनो, मतलब हाथ से बनाया हुआ कपड़ा यूज करो, एंड लिबरेट होने की कोशिश करो। महात्मा गांधी के आइडियाज को उसने फैलाया, बट उसने एक ही चीज को बोला कि मैं उनके एक आइडियाज को फॉलो नहीं करता हूँ, बट हमको अपने हक के लिए खड़ा होना होगा, हथियार उठाना होगा। ही हैड गॉन फॉर द वॉर फोर्स। तो वहां पे आंध्र प्रदेश के गुडरेम हिल्स में उन्होंने इनिशिएट किया था गुरिल्लन वॉरफेयर का। गुरिल्लन वॉरफेयर, अगर आप लोगों को छापा मार युद्ध बोला जाता है इसको, जंगल में यूजली होता है, जंगल में जो लोग लड़े हुए हैं वो लोग करते हैं ये। तो स्पेशली मराठा
मराठा लोग जब लड़ते थे तब गोरिलियन वॉरफेयर का बहुत अच्छा चीज यूज किया गया है। स्पेशली छत्रपति शिवाजी के टाइम में उन्होंने बहुत अच्छा इसको यूटिलाइज किया हुआ था। इवन ट्राइबल एरियाज में देखोगे तो ये हमको देखने को मिलता है, गोरिलियन वॉरफेयर बोला जाता है। तो ये चीज उन्होंने किया था ब्रिटिश के अगेंस्ट में कि ब्रिटिश लोग जब आते थे तो उनके साथ अटैक होता था, तो अटैक करते थे गोरिल्लन वॉरफेयर। तो अल्टीमेटली ब्रिटिश के लिए वो सरदर्द बन चुका था कौन, अलूरी सीताराम राजू। अरे ये कौन एक जंगल में रह रहा है, ये हमको बड़ा परेशान कर रहा है, कभी भी वहां से कुछ काम करने नहीं रहा। तो अल्टीमेटली उन्होंने अल्टीमेटम डाला कि इसको अरेस्ट करो और खत्म करो। अल्टीमेटली दे हैव कैप्चर्ड अलूरी सीताराम राजू एंड एग्जीक्यूटेड हिम इन द 1924 में उसको कैप्चर किया गया और एग्जीक्यूटेड वाला मार भी दिया गया। Till now also if you are visiting आंध्र प्रदेश और स्पेशली गुडरिम हिल्स के पास जाते हो तो आज भी वहां पे लोग अलूरी सीताराम राजू को एक फोक हीरो की तरह जानते हैं। हम लोग हर जगह में देखते हैं कि हर जगह में कुछ कुछ ना लोकल एरिया में कुछ ना कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जिन्होंने पास्ट में आजादी के लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा काम किया था। दैट्स द रीजन कि आज भी उस जगह में उस पर्सन को बहुत ज्यादा रेस्पेक्टफुली याद किया जाता है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो अलग अलग जगह में अलग अलग बहुत सारे जगह में बहुत सारे चीज मिलेगी। ये तो हो गया दो का, एक तो गांव का हो गया, एक ट्राइबल एरिया का हो गया। अब तीसरा स्वराज का आइडिया, जो नॉन कोऑपरेशन के साथ स्वराज का आइडिया आया था, स्वराज सेल्फ रूल, ये आइडिया आया था। स्वराज पे सत्याग्रह का आइडिया आया था, ये प्लांटेशन वर्कर्स तक भी गया था, आसाम तक। आसाम में जब ये बात फैली तो वहां पे लोगों ने, वहां पे जैसे कि आपको पहले बता चुका हूं कि ऑलरेडी वहां पे ट्राइब जितने भी वर्कर्स थे उनको कहीं आने जाने का राइट्स नहीं था, वो अपने घर नहीं जा सकते थे। अगर परमिशन नहीं मिलता था वो टी गार्डन को छोड़ के जा सके। वो कौन सा एक्ट था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो कि 1859 में पास किया गया था, उसके हिसाब से ये लोग कहीं पे भी नहीं जा सकते, अगर जाना होता तो परमिशन लेना होता था, और हालांकि उनको परमिशन नहीं मिलता था। तो इनको जब पता चलता है कि भाई ऐसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया है, सब जगह हो रहा है, महात्मा गांधी ने इनिशिएट किया, तो इन्होंने स्वराज का अपना ही आइडिया बना लिया। अब डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स हैव क्रिएटेड डिफरेंट डिफरेंट आइडिया अबाउट द स्वराज। और यहाँ पे भी उन्होंने क्या स्वराज का आइडिया निकाला था, वो प्लांटेशन वर्कर ने बोला कि हमारे लिए हमारा स्वराज का आइडिया क्या है, दे जस्ट मूव फ्रॉम दैट एरिया। वो जंगल छोड़ के वहां से भागने लगे, मतलब भागने लगे क्या, चले गए। कि महात्मा, उन्होंने डिक्लेरेशन, महात्मा गांधी का नाम को एक ब्रांड नेम, एक टैगलाइन यूज कर लिया। अरे महात्मा ने डिक्लेयर कर दिया कि अब से हम लोग कोई यहाँ पे बंदी नहीं है, हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। दोज हु हैव ट्राइड टू एस्केप फ्रॉम दैट एरिया, जो वहां से भागने की कोशिश किया गया था, निकल तो गए वहां से लेकिन कभी भी अपने घर तक नहीं पहुंच पाए। क्योंकि पुलिस, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, जहां पे भी उनको पकड़ा गया है, बहुत पीटा गया, बहुत मारा गया। कुछ को तो ले आकर वापिस ला के फिर से काम में रख दिया गया, कुछ को मार भी दिया गया। तो अल्टीमेटली ये था कि स्वराज का आइडिया लोगों के हिसाब से अलग अलग था। कुछ लोग स्वराज का आइडिया रहता था फ्रीडम की, कुछ के लिए स्वराज का आइडिया था क्या, रेस्पेक्ट। कुछ के लिए स्वराज का आइडिया था कि उनके टैक्स में रिलैक्सेशन मिले। कुछ के लिए स्वराज का आइडिया था कि मैं क्या बोलते हैं, फ्रीली रहूं। कुछ बोलता है मैं अपना चीज यूज करूं। तो स्वराज का आइडिया पर्सन टू पर्सन वेराइज कर जाता था। दैट इज द थिंग हैपेंड ओवर हियर। Okay. Till now, we have finished the non-cooperation movement. In the next class, we are going to start the next topic, that is civil disobedient movement. Civil disobedient movement हम लोग start करेंगे, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद द नेक्स्ट टॉपिक इज द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। ये इसके बीच में नॉन कोऑपरेशन, अब जाते जाते नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे खत्म हुआ वो भी बता देता हूँ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जैसे चल रहा था, बहुत अच्छे चल रहा था, तो बहुत अच्छा उसका रेस्पॉन्स देख के कांग्रेस वाले बहुत खुश हो गए थे कि बहुत अच्छा जा रहा है। बट एज महात्मा गांधी वसूलों वाले नहीं है, उसूलों वाले आदमी थे। तो उनको अगर उनका उसूल कहीं पे टूटता है, मतलब उनका कोई भी टर्म जो उन्होंने रखा हुआ था, रूल्स एंड रेगुलेशन रखा था, वो टूटता है, तो बस, तो ये मूवमेंट के आखिरी आखिरी के टाइम में थोड़ा थोड़ा वायलेंस आना, कहीं पे मारपीट होने लगा, कहीं पे पीसफुल रैली होता था, ब्रिटिश लोग पीटते थे। तो पहले पहले तो रजिस्ट कर लिए थे, लेकिन धीरे धीरे करके क्या लोग ओपोज करना स्टार्ट कर दिए थे। द पीपल स्टार्ट ओपोजिंग।
अब धीरे धीरे करके पीपल जब अपोज करना स्टार्ट कर दिए थे, वहां पे एक इश्यूज ये आने लगा कि भाई पीपल तो अपोज करना स्टार्ट कर दिए, तो महात्मा गांधी ने पहले पहले बोला कि कुछ को नजरअंदाज किया कि अरे 100 में से एक कोई करता है तो नहीं। लेकिन धीरे धीरे करके ये ब्यूटल होने लगा, धीरे धीरे करके ये बहुत ज्यादा होने लगा, बहुत ज्यादा। में एक एक पीसफुल मूवमेंट चल रहा था, यूपी में चल रहा था। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे ब्रिटिश ऑफिसर्स लोगों ने उसके ब्रिटिश ऑफिसर ने, ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स लोगों ने आके एक पीसफुल मूवमेंट को वहां पे रोका, उनको बहुत मारा पीटा, उनको बहुत ज्यादा मारा पीटा गया था। तो मॉब इतनी ज्यादा गुस्सा हो गई थी कि उन्होंने उस पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया, और वहां पे जितने भी पुलिस वाले थे वो जिंदा जल के मर गए थे। तो ये वाली खबर जैसे ही महात्मा गांधी को मिलता है, तो महात्मा गांधी बोलते हैं कि नो, मेरा मूवमेंट अब खराब होते जा रहा है, ये वो आइडिया नहीं है जो मैंने स्टार्ट किया था। तो ही हैड फोकस कि इट्स अ टाइम टू कॉल अप द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बट वहां पे प्रॉब्लम ये था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वो बंद करना चाहते थे, बट कांग्रेस डोंट, कांग्रेस वाले मना कर रहे थे महात्मा गांधी को, कि महात्मा गांधी को मना कर रहे थे कि आप ये मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ये भी बहुत अच्छा चल रहा है अभी, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य की कमर टूट सकती है, इसमें उनकी हालत बहुत टाइट हो रही है। बट महात्मा गांधी ने उस चीज को एग्री नहीं किया और इसके साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया। लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का अगर लिमिटेशन देखें, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ, ये तो उसका हम लोग देखते हैं कि मेरिट फंड कैसे हुआ था, लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का कुछ लिमिटेशन भी था। और लिमिटेशन क्या था? लिमिटेशन ये था कि इन्होंने जब प्लान किया कि गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई हेल्प नहीं करेगा, ब्रिटिश ऑफिस छोड़ देगा, ब्रिटिश सामान छोड़ेगा, दे हैवंट प्लान कि भाई ठीक है, ब्रिटिश का सब चीज हम लोग यूज नहीं करेंगे कुछ, लेकिन उसका ऑल्टरनेट कुछ तो बनाना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं बनाया था। जैसे कि बच्चे स्कूल छोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे? इंडियंस वालों को स्कूल बनाना चाहिए था, मतलब पाठशाला कुछ। पुलिस वाले के पास नहीं जाना है, ब्रिटिश पुलिस वाले के पास नहीं जाना है, तो या ब्रिटिश कोर्ट में जाए तो अपना पंचायत सिस्टम होना चाहिए। हमारा यहाँ पे कपड़ा खाली बंद हुआ था तो इंडिया का खादी बन रहा था, ठीक है, खादी बना तो खादी का क्वांटिटी थोड़ा बड़ा हो जिसमें उसका प्राइस कम हो, क्योंकि वो इतना सस्ता नहीं था। क्योंकि धीरे धीरे करके जो गरीब आदमी था इनिशियली तो ज्वाइन कर गया, लेकिन धीरे धीरे करके एक खादी का